सर ये हमारे मोदी जी का नया भारत है, देखिए। कचरे में सड़ता रेवाड़ी का सिस्टम। जी हाँ, लोग सरकार व अधिकारियों को कोसने को मजबूर। और हालात ऐसे कि रेवाड़ी में कहीं कचरे में दबकर न रह जाए भाजपा का वोट बैंक। और आपको बता दें कि जिला सचिवालय से लेकर विधायक आवास, बाजार व कॉलोनी चारों तरफ सड़कों पर कचरा ही कचरा। और अधिकारियों के पास नहीं कोई ठोस जवाब या फिर बदहाल व्यवस्था दिखती ही नहीं। वहीं डीएमसी का दावा कि शहर में ट्रैक्टर व डंपर से उठाया जा रहा है कचरा, लेकिन कौन उठा रहा, किसी के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि डोर टू डोर कचरा व्यवस्था 7 दिन से ठप। 2 दिन से 300 से अधिक सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ, रेवाड़ी में बीते 7 दिन से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। हालात ऐसे हैं कि जिला सचिवालय से लेकर मॉडल टाउन में विधायक आवास, बाजार या कॉलोनी चारों तरफ कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा जितेंद्र कुमार जिंदल, प्रधान मेटल मर्चेंट एसोसिएशन। यहाँ पर क्या कुछ बाजार है, त्योहार का सीजन है, क्या समस्या आ रही है? कुछ नहीं है, इस बार काम धंधा कुछ है नहीं और इतना बाजार के अंदर जाम लगा रहता है। सारे फड़ आगे बढ़े हुए हैं, प्रशासन मुँह सादे पड़ा हुआ है। प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है, बाजार जाए भाड़ में। साफ सफाई के मामले में हम बात करें, साफ सफाई के मामले में कैसा है बाजार? साफ सफाई में बिल्कुल गंदा पड़ा है बाजार और कर्मचारी अपनी हड़ताल पे बैठे हैं। कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो जायज़ है। जब मेरे को रोटी के लिए पैसा ही नहीं मिलेगा तो मैं काम क्यों करूँगा? मतलब जो साफ सफाई है कब से नहीं हो रही है? कम से कम 8 दिन हो गए, 8-10 दिन, 8 दिन से तो कन्फर्म है। क्या मांग करते हैं आप? त्योहारी सीजन आ रहे हैं, मतलब एक तो साफ सफाई लोग अपने घर में या दुकान से साफ सफाई करते हैं। कोई भी हो, चाहे मैं आज व्यापारी आदमी हूँ, अगर मेरे पास कस्टमर नहीं होगा, रोटी खाने को नहीं होगा तो मैं कोई और काम ढूंढूंगा। इसलिए कर्मचारी को जब पेमेंट ही 2 महीने की नहीं हो रही है तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? क्या नाम है जी आपका? प्रदीप कुमार। कौन सी बाजार है ये? दिल्ली रोड। अच्छा, यहाँ पर जो क्या समस्या आ रही है? मतलब कूड़े की बहुत समस्या आ रही है। 5 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है यहाँ पर। 5 दिन से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो जो भी मतलब दुकानदार हो या कोई भी अपनी दुकान साफ करके वो कूड़ा वगैरह कहाँ डाला जा रहा है? रोड पे डाला जा रहा है। या मेरे पीछे देख सकते हो, ये कूड़े का ढेर लगा पड़ा है। 5 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है। इस समय किस तरह की समस्या आ रही है? भाई मच्छर, मक्खी, डेंगू का वैसे वायरल चल रहा है। इससे ज़्यादा और ज़्यादा समस्या खड़ी हो रही है इस चीज़। मतलब कूड़े का उठान नहीं हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, कमेटी है। और इस पे मतलब कूड़े की वजह से दुकानदारी पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा कूड़ा देख के दुकानदार के पास ग्राहक ही नहीं आ रहा। मतलब पिछले 5 दिन से आप जैसे बता रहे हो कूड़ा नहीं उठ रहा, तो मतलब कितना % मतलब नुकसान सा हो रहा है दुकान में? 50% से ऊपर का नुकसान है साहब। क्या मांग करते हैं आप? तो सरकार से यही मांग करते हैं जल्द से जल्द कूड़ा उठवाने के लिए अपने कर्मचारी भेजें। क्या मंगल जी आपका? क्या कुछ समस्या आ रही है अभी? गंदगी पड़ी हुई 3-4 दिन से उठाने नहीं आ रही। गंदगी पड़ी, इससे क्या समस्या है? बदबू हो रही है, ग्राहक आते नहीं। आपके जैसे चाय की दुकान है, ग्राहक भी जब भी आएंगे साफ सफाई है, लेकिन कूड़े का उठान नहीं हो रहा, तो इसका क्या कारण, मतलब किसकी गलती है ये? प्रशासन की है जो कमेटी है। मतलब कितना %, मतलब कितना पहले कितने ग्राहक आते हैं, कितना आ रहे हैं जो गंदगी पड़ी हुई है? रोज का फर्क पड़ता है। कौन गंदगी पड़ी है? पास में ढेर दुकान साफ पटक रखा है। 3-4 दिन से तो बिल्कुल उठाने नहीं आ रहा। क्या मांग करते हैं आप? तो सफाई हो बस। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नरेश कुमार। आप मॉडल टाउन में आपकी शॉप है, सामने इतना कचरा पड़ा, तो दीपावली का त्योहार है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम ये कहेंगे प्रशासन ने पता नहीं क्या शहर के लिए सोच रखा है, क्या वो है। सबसे बड़ी बात है, मैं जिस जगह पे हूँ उसके बराबर में ही MLA रेजिडेंस है और उस रेजिडेंस के सामने ये हालात है। हम क्या नहीं कर, हम बता ही नहीं सकते क्या है। दिन भर हमें बदबू में सड़ना पड़ता है। जो आता है वो डाल के चला जाता है। मतलब आसपास का सारा चूड़ा भी हमारे पास यहीं पर ही सारा इकट्ठा होता है। मेन मार्केट है, मेन बाजार है और मेन बाजार के ऊपर इतना व्यवसाय, हमारे व्यवसाय के ऊपर इतना है कि हमारी ये कंडीशन, हम माल लगाने के लिए राजी नहीं हो रही। ये कंडीशन, हम इस कंडीशन में चल रहे हैं कि
हम माल लगा के राजी नहीं है। क्या कहेंगे त्योहारी सीजन में इतने बुरे हालात कोई सुनने वाला नहीं, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम इससे बता ही नहीं सकते प्रशासन कहाँ है, क्या सोया हुआ है, किस नींद में है, किस उसमें है, जहाँ क्या है, डीसी साहब का राउंड नहीं है या चीज़ का क्या राउंड नहीं है, हमारी समझ से बाहर हो रहा है। कमेटी कहाँ जा रही है, कहाँ है, क्या बजट है, क्या नहीं है, कूड़ा उठाने वाले कौन है, ठेकेदार है, परमानेंट झाड़ू लगाने वाले भी हमारे पास नहीं पहुँच रहे हैं। क्यों, किस लिए, क्या है, ये प्रशासन ही बता सकता है। ठीक है। मेरा नाम भारत है। त्योहारी सीजन है, दीपावली का उत्सव, हर कोई चाहता है ग्राहक आए, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से हालात है, कचरा आप देख रहे हैं आपकी दुकान के सामने। सर ये हमारे मोदी जी का नया भारत है, देखिए घुमाइए भैया, उधर दिखाओ जरा उसको, मोदी जी के नए भारत को। तमाम दावे किए जाते हैं शहर में, 5 से 7 दिन हो गए कचरा उठ नहीं रहा, क्या किसको दोषी मानते हैं इसके लिए आप? सर सरासर सरकार ही दोषी है, गवर्नमेंट ही दोषी है, और कौन दोषी होगा? दावों का क्या है, दावे क्यों आखिर दावे किए जाते हैं कि भाई सर? बीजेपी झूठे दावे करती है सर, सिर्फ और कुछ नहीं करती, बेवकूफ़ बनाते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। विधायक घर पास में, मॉडल टाउन सबसे पॉश इलाकों में माना जाता है। विधायक जी बेचारे खूब, हम सुबह गए थे विधायक जी के पास, उसने धमकाया भी है, लेकिन कौन सुनता है? बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की कौन सुनेगा? और आपको बता दें कि अधिकारियों का दावा है कि ट्रैक्टर और डंपर पहुंच रहे हैं, लेकिन वे चल कहां रहे हैं, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। एक तरफ से रेवाड़ी शहर में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। जी हां, लोगों के पास सरकार व अधिकारियों को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं त्योहारी सीजन में बाजारों में जहां व्यापारी परेशान हैं, वहीं घरों में गृहिणियां सरकार को सुबह से लेकर शाम तक को कोसती नजर आती हैं। और यहां पर आपको बता दें कि रेवाड़ी शहर में प्रतिदिन औसतन 80 टन कचरा 25,000 घरों से निकलता है, लेकिन इसी कचरे को बीते 7 दिन से लोग सड़कों पर इधर उधर फेंकने को मजबूर हैं, क्योंकि डोर टू डोर कचरे की व्यवस्था को पटरी पर लाने में अधिकारी पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। और अब ऐसे में व्यापारियों या फिर अन्य लोग, हर कोई सरकार को कोसने को मजबूर है। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कब शहरवासियों की बेबसी कहीं सरकार के खिलाफ नाराजगी में तब्दील ना हो जाए, और इसका खामियाजा भाजपा सरकार को रेवाड़ी में उठाना पड़ सकता है। ऐसे में ज़रूरत है कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों या फिर जिम्मेदार लोग तत्काल समस्या का समाधान करें, ताकि लोग दीपोत्सव को उत्साह के साथ मना सकें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। ये कौन सी रोड है? ये सर्कुलर रोड पोस्ट ऑफिस है जी। अच्छा, यहाँ पर क्या कुछ समस्या आ रही है? समस्या तो जी ये कूड़े करकट की है कि जो यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती रेगुलर, तो एक तो, और दूसरा जो यहाँ पे सुपर लग रहा है वो ये भीख मांगने वाले बच्चे, उनसे साफ़ सफाई करवाता है, उनको 10-20 रुपये दे देता है। ये है मेन तो। बाकी इधर की लाइन में तो कभी सफाई करता ही नहीं है। हमारी वाली लाइन के अंदर, पेट्रोल पंप वाली लाइन के अंदर साफ़ सफाई नहीं करता है। जो कूड़े का उठान है, जो गंदगी पड़ी आपकी दुकान का आगे, कब से नहीं हो रही है कूड़े? ये तो बाबूजी कंटिन्यू पड़ी रहती है। बाकी अब गाड़ियाँ नहीं आ रही, वो गाड़ी आ रही थी तो जो ये कूड़ा जो सामने पड़ा है, गाड़ियाँ आती थी, वो बड़ी गाड़ी आती थी कि जो भर के ने ये जो ड्रम रखेंगे, ये डलवा के ने तो थोड़ी साफ सफाई हो जाती थी। अब नहीं हो रही कोई। अब कब से नहीं हो रही है सफाई? बाबूजी कम से कम नहीं तो आप 10-12 दिन तो मान के चलो ही चलो आप, कंटिन्यू है। जो त्योहारों का दिन है का, तुम्हारे को पता मिठाई की दुकान है कि, और अड़ोसी पड़ोसी सब परेशान है, किसी से पूछ लो इस चीज़ के बारे में। ये नहीं है मैं ही कह रहा हूँ, मेरे अड़ोस पड़ोस के अंदर कम से कम ये 15-16 दुकानें हैं, इनसे किसी से पता कर लो आप। दुकानदारी पे कितना असर पड़ रहा है? जब त्योहारी सीजन पे एक बड़ा त्योहार है, ग्राहक जी अब आप देख नहीं रहे हो कितने ग्राहक हैं यहाँ पर, कितने ग्राहक हैं, देख लो अब आप। क्या मांग करते हैं फिर आप? यही है कि साफ सफाई हो जाए, थोड़ा साफ सुथरा रहे तो बढ़िया है। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 7 दिन से डोर टू डोर कचरा व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। और आपको बता दें कि बुधवार व वीरवार को नगर परिषद के 300 से अधिक सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के चलते हालात बद से बदतर हो चले हैं। वहीं दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के आसार भी नहीं दिखाई दे रहे हैं।
ऐसे में अब जब अधिकारियों को कोई विकल्प तैयार कर शहर की व्यवस्था का इंतजाम कराना चाहिए था, वह पूरी तरह से ऐसा करने में फेल दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि 24 अक्टूबर को दीपावली से पहले समाधान निकल पाता है या इस बार लोगों को सड़ते शहर में ही दीपावली मनाने को मजबूर होना पड़ेगा। मैम, शहर में कचरे की व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कचरे का उठान है, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियां लगी हुई हैं, डंपर लगे हुए हैं। आप सूचना दीजिए, एमसी के कर्मचारी तुरंत वहां पे पहुंच रहे हैं। टेंडर अभी प्रोसेस में है, ठीक है, टेंडर की प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है। अभी वहां से टेंडर थ्रू नहीं हुआ है, इसलिए किसी एजेंसी को जब तक डायरेक्टरेट से हमें अप्रूवल नहीं मिल जाती है, किसी भी न्यू एजेंसी को टेंडर फ्लोट नहीं हो सकता है। टिल देन हमने अरेंजमेंट किया हुआ है और शहर में ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं म्यूनिसिपैलिटी की, वो घूम रही हैं और कचरे की जहां भी हमें रिपोर्ट मिल रही है उसको उठाया। मैम, डोर टू डोर कचरे के लिए कैसे पता लगेगा लोगों को गाड़ियां कब आएंगी? एमसी की गाड़ी आएगी, एमसी की गाड़ी में एमसी की गाड़ी उठा लेगी उस कचरे को। डाले कहाँ मैम? लोग घरों से निकला हो, कुछ कचरा कहाँ डाले? देखिए, जहाँ पे आप डाल रहे हो, आप वहाँ जहाँ भी डाल रहे हो, एमसी की गाड़ी वहाँ से उठा लेगी उस कचरे को।